आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राज राठौर और आपका मेरे इस सुपर माइंडसेट चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में एक सीरीज की हमने शुरुआत की है जो कि लाइफ चेंजिंग बुक्स को लेकर है। और जो हमने पहला बुक लिया है इसका नाम है सफलता की राह, जिसका हम 7 अध्याय पहले ही पूरे कर चुके हैं और हम जा रहे हैं 8वें की ओर। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो विषय हमारे जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी सफलता तक पहुंचने के लिए, और इसका नाम है आदत। दोस्तों, इस अध्याय का नाम है आदतों का प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। आदत का मतलब होता है वो काम जो आप बार बार करते हैं और जिस पर आपका वश नहीं चलता। वह काम जिसको बदलना उतना आसान नहीं है जितना लगता है, जो आपका आंतरिक स्वभाव बन चुका है, हम उसे आदत कहते हैं। आखिर लोग आदत इतनी आसानी से बदल क्यों नहीं पाते? किसी भी आदत के कई ट्रिगर होते हैं दोस्त। ट्रिगर मतलब एक ऐसी चीज जो आपको वापस उस आदत की ओर ढकेल देती है। मान लो कोई व्यक्ति है जो कि सिगरेट पीना छोड़ना चाहता है, तो सबसे पहले उसे यह करना होगा कि जो लोग सिगरेट पीते हैं और जो नशेड़ी हैं उनकी संगत को, उनकी सोहबत को उनको छोड़ना होगा। वरना जब भी वो सिगरेट पिएंगे और जब धुआं उनके आसपास आएगा तो उनको फिर से पीने की इच्छा होगी। यह एक ताकतवर ट्रिगर है। वो धुआं उसको दोबारा बेचैन कर देगा, उसकी तलब बढ़ेगी और वह कंट्रोल नहीं कर पाएगा। किसी भी आदत को बदलने के लिए सबसे पहले उसके ट्रिगर को पहचानिए। ऐसे लक्षण जो आपको उसकी ओर ढकेल सकते हैं, वे सब ट्रिगर होते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक आदतें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि किस आधार पर किसी आदत को सकारात्मक या नकारात्मक कह रहा हूँ। सकारात्मक आदत वह है जो आपको जीवन में आगे ले जाती है, आपके व्यक्तित्व को निखारती है, आपकी ऊर्जा को और बढ़ाती है, समाज में मान सम्मान दिलाती है, अपनी नजरों में खुद को उठाती है, आपके लिए रोजगार और समृद्ध होने के सुअवसर खोलती है। और दोस्त, नकारात्मक आदत वह जो आपके रास्ते में बाधा बनती है, आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती है और सुख का प्रलोभन देकर आपको गुमराह करती है। ऐसी आदत जिसके जाल से आप निकल ही नहीं पाते, जो सिर्फ आपको अनादर और दुत्कार दिलाती है। कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक आदतें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सकारात्मक आदतों में है एक नई भाषा सीखना, सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना, प्रतिदिन 1 घंटा सुमिरन या फिर मेडिटेशन करना, हफ्ते में 2 घंटे मानव सेवा में देना, व्यायाम करना। ये सभी दोस्तों सकारात्मक आदतों में आती हैं। और अगर हम बात करें नकारात्मक आदतों की, तो वो होंगी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर अपना समय व्यतीत करना, शरीर का ख्याल न रखना, सिगरेट, शराब, पॉर्न फिल्में देखना, वीडियो गेम खेलना। तो ये सारी आदतें नकारात्मक होती हैं। सबसे पहले प्रश्न ये है कि आदत इतनी जरूरी क्यों होती है? ऐसी क्या खूबी है आदत में? आदत बनाना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि आप उसी कार्य को करने के लिए बार बार प्रत्येक दिन अपने आप को मोटिवेट नहीं कर, लेकिन अगर उसे आदत बना लेंगे तो आप ऐसे करेंगे जैसे उसके बिना आपका दिन ही अधूरा है। लेकिन अगर आप उसे आदत बना लेंगे तो आप उसे ऐसे करेंगे जैसे आपका दिन ही उसके बिना अधूरा है। उसके लिए आपको स्वयं को प्रोत्साहित नहीं करना पड़ेगा। जैसे लोग सुबह उठकर नहाते हैं, यह एक उनकी आदत होती है। अगर कोई व्यक्ति है जो प्रतिदिन स्नान करता है तो उसको बिना स्नान किए उसका दिन ही अधूरा लगेगा। या सुबह अगर कोई व्यक्ति सैर के लिए जाता है और अगर वह किसी दिन नहीं जाता तो उसको वह दिन ही अधूरा लगता है। बिना रोज नहाए भी काम चल सकता है। अगर आप 3 से 4 दिन में एक बार भी नहाएंगे तो काम चल सकता है। ठीक इसी तरह सुबह सैर करे बिना भी तो काम चल सकता है। क्या इन दोनों व्यक्तियों को प्रतिदिन अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है कि नहाओ या सैर पर जाओ? नहीं, क्योंकि इन्होंने इसे अपना आदत बना लिया है। जब आप किसी काम को आदत बना लेते हैं तो सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको उस काम को करने के लिए अपने आप को जोर नहीं डालना पड़ता। आप में आलस से नहीं आता, आपका शरीर आपको नहीं रोकता, आपका मस्तिष्क आपको नहीं रोकता, आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना। आप कल्पना करिए एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहा गया है उसे प्रतिदिन सैर करनी है, या उसके लिए नया है और उसने सैर करना शुरू किया। क्योंकि उसकी यह आदत नहीं है, इसलिए उसे सुबह उठकर सैर करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। रोज अपने मन से लड़ना पड़ेगा। कुछ दिन तक तो वह अपने मन से लड़ पाएगा और शायद कुछ दिन बाद वह नहीं लड़ पाएगा। अंत में कुछ दिन करने के बाद ही वह छोड़ देगा। इसका मतलब उसने इस बार अपना लक्ष्य नहीं पाया। लक्ष्य यह था कि वह रोज सैर करे। लेकिन समस्या सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती कि वह यह नहीं कर पाया।
बड़ी समस्या यह है क्योंकि उसने एक नई चीज शुरू की और उसे वह आदत में परिवर्तित नहीं कर पाया। उसके अंदर अब नई चीजों के प्रति हमेशा एक नया कटाव आ जाएगा। वह जब भी कुछ नया भविष्य में शुरू करेगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक मन से आवाज आएगी कि शायद मैं यह नहीं कर पाऊंगा, और वह अपना आत्मविश्वास खो देगा। अपनी नजरों में खुद के लिए सम्मान कम हो जाएगा। अपने लिए एक घृणा का भाव धीरे धीरे उसके अंदर समा जाएगा, जिसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नई चीजों को करने से वह बचेगा, या यूं कहिए कि अपने आप को कन्विंस कर लेगा कि नई चीजें उसके लिए नहीं है। वह अपने आप से यह कहेगा, जीवन जैसा चल रहा है चलने दो, कुछ नहीं बदलने वाला। भविष्य में अगर उसे कोई कुछ जीवन में परिवर्तन करने को कहेगा तो वह नहीं करेगा, उसे अनसुना कर देगा। वहीं दूसरी ओर अगर उसने इसको आदत बना लिया होता तो उसका मस्तिष्क अलग ही तरह से काम करता। वह नई चीजों को सीखने के लिए तत्पर होता, उत्सुक होता, नए लोगों के बीच बैठता और उनसे सीखता और उनको भी सिखाता। एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदत को जन्म देती है और एक बुरी आदत लक्ष्य को दूर ले जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी नई चीज को आदत बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है और इस संघर्ष को कम कैसे करें। इसके लिए उदाहरण को समझिए। मान लीजिए मेज या टेबल पर बहुत भारी लोहे की चैन पड़ी है। यह चैन इतनी भारी है कि उसको सिर्फ सरकाया जा सकता है, उठाया नहीं जा सकता। आपका लक्ष्य यह है कि आपको इसे नीचे गिराना है। आप उसको एक सिरे से पकड़कर खींचते हैं सरकाने के लिए। अगर इस चैन को नीचे गिराना है तो आपकी कितनी मेहनत लगेगी? क्या आपको पूरी चैन जमीन की ओर खींचनी पड़ेगी? जी नहीं। आप देखेंगे कि जैसे ही चैन लगभग 1/3 मेज के नीचे लटकेगी और अगर आप उसे सरकाना बंद भी कर दें तो बाकी चैन नीचे लटकी हुई चैन के वजन से ही नीचे गिर जाएगी। आपकी मेहनत सिर्फ चैन का एक हिस्सा टेबल के नीचे लटकने तक की है, पूरी चैन खींचने की नहीं। यही खूबी आदत की है। आदत जब बन जाती है तो अपने आप वह आपको सफलता की ओर खींच कर ले जाती है। आदत का वजन किसी भी मोटिवेशन के वजन से ज्यादा है। एक सकारात्मक बात यह है कि अगर आपकी कोई इच्छा आदत बन गई तो अभी आसानी से नहीं जाएगी। अब किस तरह की आदत आप पालते हैं मैं आप पर छोड़ता हूँ। बस एक बात याद रखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी अभी की आदतें हर दिन और ज्यादा स्थायी हो रही है। इनकी बढ़ती हुई मजबूती की वजह से इनको बदलना आपके लिए हर दिन मुश्किल होता जाएगा। आपकी उम्र के साथ साथ शरीर भी कमजोर हो रहा है, तो कमजोर शरीर पुरानी आदतें और नई आदतों को अपनाने में ज्यादा बाधा बनेगा। तो दोस्तों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छा लगा। जाने से पहले एक ही चीज कहूंगा कि बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज राज राठौर साइनिंग ऑफ।